बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 12th क्लास में डेरिवेटिव चैप्टर में सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एज एन इंस्टेंटेनियस रेट्स ऑफ चेंज ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन अदर वेरिएबल। पहले टॉपिक में हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम किया। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन अदर वेरिएबल। ठीक है, एवरेज मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना चेंज आ गया, तो इसका एवरेज हमने मालूम किया था। अब हमने क्या किया था, हमने हाथ ड्रा किया पहले, फिर इसको इसका सेकंड लाइन ड्रा किया और सेकंड लॉ की मदद से हमने एवरेज रेंज ऑफ चेंज और सेकंड लाइन का स्लोप हम एवरेज रेट ऑफ चेंज देते हैं। अब इस टॉपिक में हम किसी खास पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज मालूम करते हैं, पॉइंट पी पे। तो जिस पॉइंट पे हमने रेट ऑफ चेंज मालूम करना है उसका स्लोप हम लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट का स्लोप हम लेंगे, इस पॉइंट पी का, इसको हम टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे और इस टेंजेंट लाइन का स्लोप हम ड्रा करेंगे, तो वो हमें देगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन अदर वेरिएबल। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन is equal to instantaneous rate of change, instantaneous rate of change of one variable with respect to another, मतलब आप डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent वेरिएबल। और वो हमारे साथ एग्जैक्ट डेरिवेटिव हमारे साथ क्या है, dy by dx या f प्राइम x, और वो बराबर है लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई डेल। वही चीज़ है, सिर्फ हमने लिमिट x टेंड टू 0 एग्जैक्ट डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज, और इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, उसको हम f प्राइम x से डिनोट करते हैं और या dy बाई dx से, और इसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। इसको हम मालूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। तो पहले टॉपिक और इसमें फर्क ये है कि उसमें हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम किया था और इस पे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करते हैं किसी खास पॉइंट पे। उस पॉइंट को हम टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, उस टेंजेंट लाइन का स्लोप हमें डेरिवेटिव एट ए स्पेसिफिक पॉइंट देगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू डिटरमिन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नंबर ए हमारे साथ है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल यूज कर ले और f ऑफ x इसका डेरिवेटिव मालूम कर ले। तो as f of x is equal to 3x, so f of x plus del x is equal to 3x plus 3 into x plus del x। तो f of x plus del x is equal to 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3x plus del x आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स हमें पता है f प्राइम x इज इक्वल टू dy बाई dx, ये हमारे साथ बराबर है लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई डेल x, विच इज इक्वल टू, मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x की वैल्यू है 3x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x की वैल्यू है 3x डिवाइड बाई डेल x। ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू है 3x प्लस डेल x और माइनस f ऑफ x की वैल्यू हमारे साथ है 3x
और इधर जब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ये 3 डेल एक्स आएगा, 3 डेल एक्स, तो ये 3 डेल एक्स आएगा, ठीक है। तो ये 3x और माइनस 3x एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 3 डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 3। डेरिवेटिव हमारे साथ मालूम हो गई। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो बी हमारे साथ है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 6, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 6। तो आप सोल्यूशन स्टार्ट कर ले, एज f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 6, तो सो f ऑफ x प्लस डेल x इज इक्वल टू 5 इनटू x की जगह पुट कर ले x प्लस डेल x प्लस 6, विच इज इक्वल टू 5x प्लस 5 डेल x और प्लस 6। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स, according to first principal rules, f prime x या dy by dx is equal to limit x टेंड टू 0। इधर इसके साथ लिमिट x टेंड टू 0 है, क्योंकि x खत्म हो गया तो इस लिमिट की फिर जरूरत बाकी नहीं रही, डेल खत्म हो गया, ठीक है। लिमिट x टेंड टू 0 और हमारे साथ है f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई डेल x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x, इसकी वैल्यू हमारे साथ है 5x प्लस 5 डेल x और लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 6 और माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाई डेल x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 5x प्लस 5 डेल x प्लस 6 माइनस 5x माइनस 6 डिवाइड बाई डेल x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 5x माइनस 5x कैंसिल हो गया, प्लस 6 माइनस 6 के साथ, लिमिट x टेंड टू 0 5 डेल x डिवाइड बाई डेल x, डेल खत्म, अप्लाई लिमिट, तो कांस्टेंट टर्म है, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 5। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। तो सी हमारे साथ है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, f ऑफ x, ये पार्ट सी है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, तो एस f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, सो f ऑफ x प्लस डेल x इज इक्वल टू x की जगह पुट कर ले x प्लस डेल x होल स्क्वायर प्लस 1, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस डेल x स्क्वायर प्लस 2ab 2x इंटू डेल x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स, ए प्राइम एक्स या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम ए प्राइम एक्स भी कहते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल x प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा डिवाइड बाई डेल x, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ प्लस 1 माइनस 1 के साथ, और बाकी जो दो टर्म रखते हैं उसमें डेल x कॉमन है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, डेल x में कॉमन लेता हूँ
इधर डेल एक्स रह जाएगा और प्लस 2x डिवाइड बाई डेल एक्स। जो डेल एक्स खत्म, अप्लाई लिमिट्स, मतलब x की जगह 0 पुट कर ले, तो ये मेरे साथ आ जाएगा। ये डेल, ये मैं बार बार लिखता हूँ x, लेकिन ये डेल एक्स है, डेल एक्स टेंड टू 0, डेल एक्स टेंड टू 0 है, ठीक है। तो डेल एक्स की जगह मैं 0 पुट करता हूँ, अप्लाई लिमिट से, तो 0 प्लस 2x, तो 0 प्लस 2x हमारे साथ आ जाएगा 2x, ठीक है। पार्ट नंबर डी हमारे साथ है f of x is equal to 12 minus x square, f of x is equal to 12 minus x square। a सॉल्यूशन आप स्टार्ट कर ले, a f of x is equal to 12 minus x square, तो f of x plus del x is equal to 12 minus, और x की जगह पुट करता हूँ x plus del x whole square, which is equal to 12 minus x square plus del x whole square plus 2x del x, which is equal to 12 minus x square minus del x whole square minus 2x del x, ठीक है। According to first principle rules, dy by dx या f प्राइम x is equal to लिमिट डेल एक्स टेंड, पहले दो पार्ट्स में मैंने एक्स लिखा था गलती में, एक्चुअली ये डेल एक्स है, डेल एक्स टेंड टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स, विच इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स हमारे साथ है 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x डेल एक्स, और f ऑफ x हमारे साथ है 12 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस है, इसका साइन चेंज हुआ, माइनस 12 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 12 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डेल एक्स। ये 12 माइनस 12 के साथ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, इन दोनों में डेल एक्स कॉमन है, तो डेल एक्स कॉमन मैं निकालता हूँ, तो हमारे साथ आ जाएगा माइनस डेल एक्स और माइनस 2x डिवाइड बाई डेल एक्स, डेल एक्स और डेल एक्स खत्म, लिमिट अप्लाई कर, इधर लिमिट है, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0, अप्लाई लिमिट, जब मैं लिमिट अप्लाई कर लूँ तो डेल एक्स 0 है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, डेल एक्स की जगह 0 पुट कर ले, माइनस 0 माइनस 2 इंटू एक्स, तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x, तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हुआ। ये हमारे साथ है f ऑफ x इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 7x, f ऑफ x इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 7x, तो f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, तो f ऑफ x प्लस डेल x हमारे साथ आ जाएगा 16, और x स्क्वायर की जगह मैं पुट करता हूँ x प्लस और डेल एक्स स्क्वायर माइनस 7, और x की जगह पुट करता हूँ x प्लस डेल x, तो f ऑफ x प्लस डेल x हमारे साथ आ जाएगा 16, और ये a प्लस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल x, और माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर तो माइनस 7x माइनस 7 डेल x, तो f ऑफ x प्लस डेल x हमारे साथ आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16 डेल x स्क्वायर प्लस 16 2 से 32 x डेल x x डेल x माइनस 7x माइनस 7 डेल x। According to first principle rules, dy by dx या f प्राइम x
इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेन टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। इसकी जगह मैं डी पुट करता हूँ, लिमिट एक्स टेन टू जीरो डेल एक्स टेन टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वैल्यू है 16x² प्लस 16 डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 32x डेल एक्स माइनस 7x माइनस 7 डेल एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स, तो माइनस 16x² और माइनस इंटू माइनस 7x प्लस 7x आ जाएगा डिवाइड बाई डेल एक्स। तो 16x² माइनस 16x² के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7x प्लस 7x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। और इसमें लिमिट x टेन टू जीरो और सारे टर्म में डेल एक्स कॉमन है, तो डेल एक्स में कॉमन निकालता हूँ, तो अंदर आ जाएगा 16 इंटू डेल एक्स प्लस 32x और माइनस 7 डिवाइड बाई डेल एक्स। डेल एक्स खत्म, अब लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा, ये डेल एक्स है, डेल एक्स टेन टू जीरो, ठीक है, लेट डी बाई डी एक्स या एफ प्राइम एक्स आ जाएगा 16 इंटू जीरो प्लस 32x माइनस 7, तो डी बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 32x माइनस 7, ठीक है। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर एफ सॉल्व करते हैं, तो एफ हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे साथ बराबर है, एफ ऑफ एक्स बराबर है 7 डिवाइड बाई एक्स का, तो एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 बाई एक्स, सो सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7 बाई एक्स, सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर होगा 7 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल एक्स का। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स, तो विच इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेन टू जीरो डेल एक्स टेन टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर है 7 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल एक्स का और माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। तो ये मैं लिख सकता हूँ लिमिट डेल एक्स टेन टू जीरो 1 ओवर डेल एक्स और इसका सेम मेरे साथ आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। इधर हमारे साथ 7x आ जाएगा और इधर मेरे साथ आ जाएगा माइनस 7 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, तो माइनस 7x और माइनस 7 डेल एक्स, ठीक है। ये प्लस 7x माइनस 7x खत्म हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर डेल एक्स और इधर लिमिट है, ठीक है, लिमिट डेल एक्स टेन टू जीरो 1 ओवर डेल एक्स और माइनस 7 डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। ये डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, अप्लाई लिमिट, तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस और डेल एक्स हमारे साथ 0 के बराबर है, एक्स प्लस 0, तो डी बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स। वैल्यू तो हमारे साथ मालूम हो गई और पार्ट नंबर एफ हमारे साथ सॉल्व हो गया।
पार्ट नंबर आई हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पार्ट नंबर जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3। पार्ट नंबर जी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3, सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, सोल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एज दिस, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई एक्स की जगह में पुट करता हूँ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 3। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेन टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेन टू 0। वन ओवर डेल एक्स में लिख सकता हूँ डेल एक्स को इसी तरह, और इधर मैं वेरीफाई करता हूँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 3 और माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3, तो विच इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेन टू 0 वन ओवर डेल एक्स, इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 3। ये जब इसको डिवाइड करते हैं दोनों कैंसिल हो जाए तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 3 और माइनस 3 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 3, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेन टू 0 वन ओवर डेल एक्स 3x plus 3, 3x plus 9 minus 3x minus 3 del x और माइनस 9, ठीक है। तो ये 3x माइनस 3x का प्लस 9 माइनस 9 के साथ खत्म हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेन टू 0 वन ओवर डेल एक्स, इधर आ जाएगा माइनस 3 डेल एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा माइनस 3, क्योंकि ये डेल एक्स और डेल एक्स खत्म हो जाएगा तो लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लिमिट इधर डेल एक्स टर्म है नहीं, तो हमारे साथ मतलब इसका मतलब एक कांस्टेंट लिमिट है जो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा माइनस 3। तो हमारे साथ पार्ट नंबर जी चालू हो गया। और इधर एक गलती हमने की, ये टर्म हमारा आता है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा लिमिट x टेन टू 0, ये डेल एक्स और डेल एक्स खत्म हो जाएगा, इधर मेरे साथ रह जाएगा माइनस 3, ये बाद में खत्म होगा, अभी खत्म नहीं करता हूँ, डेल एक्स और ये माइनस 3 डेल एक्स, तो ये आ जाएगा वन ओवर डेल एक्स इंटू माइनस 3 डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 3, ये डेल एक्स खत्म हो जाएगा। अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस 3
डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल 0 प्लस 3। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा -3 डिवाइड 0 है तो एक्स प्लस 3 ये भी है और एक्स प्लस 3 भी है, तो ये नहीं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। तो पार्ट नंबर जी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर एच सॉल्व करते हैं। तो एच हमारे साथ है 5 डिवाइड बाई 2x माइनस 4। एच हमारे साथ है 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2x माइनस 4। तो एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स हमारे साथ आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस 4, या एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस 4। तो हमारे साथ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ बराबर है लिमिट डेल एक्स टेन टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेन टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह मैं पुट कर सकता हूँ, इवन और डेल एक्स में इधर लिखता हूँ और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह मैं पुट करता हूँ 5 डिवाइड बाई 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस 4 और माइनस 5 डिवाइड बाई 2x माइनस 4 विच इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेन टू 0 1 ओवर डेल एक्स। इसका एलसीएम आ जाएगा 2x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस 4। तो इधर आ जाएगा 5 इंटू 2x माइनस 4 माइनस 5 इंटू 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस 4। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेन टू 0 1 ओवर डेल एक्स 5 2s are 10x minus 5 4s are 20 minus 5 2s are 10x minus 5 2s are 10 minus 10 del x और minus plus 20 divide by 2x minus 4 and 2x प्लस डेल एक्स माइनस 4। ये 10x माइनस 10x खत्म माइनस 20 प्लस 20 के साथ, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेन टू 0 1 ओवर डेल एक्स और माइनस 10 डेल एक्स डिवाइड बाई 2x माइनस 4 इंटू 2x प्लस डेल एक्स माइनस 4। डेल एक्स के साथ खत्म और लिमिट अप्लाई कर लें, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस 10 डिवाइड बाई 2x माइनस 4 और 2x और डेल एक्स की जगह 0 माइनस 4। ये दोनों सेम हो गई, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा माइनस 10 डिवाइड बाई 2x माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो पार्ट नंबर एच हमारे साथ सॉल्व हुआ। अब हम पार्ट नंबर आई की तरफ जाते हैं। तो आई हमारे साथ है f of x is equal to 3x square plus 4x minus 9। f of x is equal to 3x square plus 4x minus 9। as f of x is equal to this, तो f of x plus डेल x हमारे साथ आ जाएगा
3 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स और -9। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस 4x प्लस 4 डेल एक्स -9। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 डेल एक्स स्क्वायर प्लस 6 x डेल x प्लस 4x plus 4 del x minus 9. According to first principle rules, according to first principle rules, dy by dx या f prime x is equal to limit del x tend to 0 f of x plus del x minus f of x divided by del x, which is equal to limit del x tend to 0 f of x plus del x हमारे साथ बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 6x डेल x प्लस 4x प्लस 4 डेल x -9 और माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 माइनस में डायरेक्टली में निकल दिए माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 और डिवाइड बाई डेल x। अब 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर के साथ खत्म -9 प्लस 9 के साथ प्लस 4x माइनस 4x के साथ विच इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड टू 0। अब इसमें और इन तीनों में डेल एक्स कॉमन होते हैं, मेरे पास आ जाएगा डेल एक्स और 3 डेल एक्स प्लस 6x प्लस 4 डिवाइड बाई डेल एक्स के साथ खत्म और लिमिट अप्लाई कर लो, अप्लाई लिमिट। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 3 इंटू डेल एक्स, मतलब डेल एक्स की जगह मैं 0 पुट करूँगा 3 इंटू 0 प्लस 6x प्लस 4 dy by dx is equal to 3 into 0 plus 6x plus 4। तो dy by dx हमारे पास आ जाएगा 6x plus 4। तो पार्ट नंबर आई हमारे साथ चालू हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है एस्टिमेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ऑन ए कर्व एट ए पॉइंट पी एक्स वाई फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स हमें गिवन है, टेंजेंट लाइन का स्लोप मालूम कर दो। तो पार्ट नंबर ए का ग्राफ मैं ड्रा करता हूँ। ये एक्स है, ये वाई है, ये ऑरिजिन है, ये मेरे साथ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6। चलिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। अब इधर एक कर्व है, जो 5 और 3 पॉइंट से पास 5 और 3 पॉइंट हमें गिवन है, x पे 5 और y पे 3।
5 और 3 पॉइंट हमारे साथ ये है। वो करो इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा किया, ये इस तरह करो है, ठीक है। और इसका टेंजेंट लाइन, इसका जो टेंजेंट लाइन है वो इधर बुक में इस पॉइंट को टेंजेंट है, और ये इस पॉइंट से पास हुआ, इस पॉइंट को टेंजेंट है, और ये हमें गिवन है कि ये 5 और 3 है, और इस ग्राफ से भी हम मालूम कर सकते हैं। और इस पॉइंट से ये पास हुआ है, ये पॉइंट हमारे साथ 6 और 5 है। तो रिक्वायर्ड है कि इस टेंजेंट लाइन का स्लोप मालूम करें, ठीक है। ये हमारा साथ टेंजेंट लाइन है, ये ब्लैक मार्कर से मैं शो करता हूँ। तो अगर इसका इस पॉइंट को टेंजेंट है और ये इस पॉइंट से पास हुआ है, ये पॉइंट मेरे साथ 6 है और y इस पे 5 है। तो अब स्लोप मालूम करना आसान है। स्लोप m इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू y2 हमारे साथ 5 है और y1 हमारे साथ 3 है डिवाइड बाई 3 और x2 माइनस x1 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1। तो स्लोप हमारे साथ इसका आता है 2। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ क्लियर हो गया। अब हम पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। तो बी का जो ग्राफ है वो मैं इसमें शो कर सकता हूँ। वो पॉइंट 2 और पॉइंट 2 पे टेंजेंट को 2 पॉइंट मेरे साथ है, ये 2 है, ये 2 है। इस पॉइंट पे करो को टेंजेंट है, इधर मेरे साथ करो है, ये करो है, और इसको वो टेंजेंट लाइन है जो इस 2 पॉइंट से, ये पॉइंट 2 है, इस 2 पॉइंट से पास हुआ है, और दूसरे पॉइंट पे 4 और 3 और 1 को क्रॉस करता है, 3 1 को। तो 3 1 मेरे साथ ये है, 3 1। अब हम ये करो इस तरह है, इस तरह है। तो ये 3 1 को क्रॉस मतलब इस पॉइंट पे, ये टेंजेंट लाइन यहाँ से स्टार्ट है, बुक में ये क्लियर है, और इस पॉइंट को टच करता है। तो ये पॉइंट मेरे साथ 3 1 है। तो स्लोप मेरे साथ बराबर है dy बाई dx या y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये पॉइंट मेरे साथ x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 2 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 1, 3 माइनस 2। तो m हमारे साथ आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 1। इसको सिंप्लाई दैट कि m इज इक्वल टू -1। तो इसका स्लोप हमारे साथ आ जाएगा -1। अब हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। तो सी के लिए मैं दोबारा ये ग्राफ ड्रा करता हूँ। पार्ट सी हमारे साथ है, इसका ग्राफ में ड्रा करता हूँ सिंपली। ये बुक में क्लियर है। इधर हमारे साथ करो है, इधर ये x डैश है और ये y डैश है। हमारे साथ करो कुछ इस तरह है, इस तरह करो है, जो यहाँ पे इसका टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पे है और इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। ये पॉइंट जो है वो हमारे साथ -2 और 2 है, -2 और 2 है, मतलब इस पे हमारे साथ x1 -2 है और y1 2 है। और इधर जो इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे करता है वो हमारे साथ 3 व 3 है। ये इधर ग्राफ में क्लियर है। ये जो टेंजेंट लाइन है करो को, ये -2 और 2 है, और इधर जो इंटरसेक्ट करता है वो हमारे साथ 3 व 3 है। तो स्लोप हमारे साथ बराबर है dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये मेरे साथ x1 y1 है और ये x2 y2 है। y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 3 माइनस और x1 माइनस 2 है। तो m हमारे साथ आ जाएगा 1 डिवाइड बाई माइनस से प्लस आता है, तो 3 + 2 से 5। तो इसका स्लोप हमारे साथ आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5।
तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है, ड्रा ए टेंजेंट लाइन ऑन द ग्राफ। हमें एक ग्राफ गिवन है, पहले मैं वो ग्राफ ड्रा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में। ये मेरे साथ पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7। इस तरह इस लाइन में ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। जो ग्राफ मुझे गिवन है वो यहाँ पे पॉइंट 1 से पास होता है, यहाँ पे 1 से पास होता है, और यहाँ पे मेरे साथ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ से पास होता है। ठीक है, इस पॉइंट से पास होता है, इस पॉइंट से। और यहाँ पे मेरे साथ पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसी पॉइंट से पास होता है। नज़दीक में होगा तो 1 2 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। ये ग्राफ इसी तरह मैं कोशिश करता हूँ कि ग्राफ को सही बना लूँ। ये ग्राफ ये 5 इससे पास होता है, इसी से पास होता है। ठीक है, और इस तरह जाता है, इस तरह ये इसी तरह आता है और इस पॉइंट 6 से पास होता है, इसी तरह जाता है। ठीक है, तो ग्राफ बुक में ये है, ग्रुप में ये वाला। ठीक है, इधर अगर आप इस ग्राफ को देख लें, ये x है, ये y है, तो ग्राफ यहाँ पे इस पॉइंट पे 1 को क्रॉस करता है, इस पॉइंट पे 6 को, और यहाँ पे y एक्सिस पे ये 5 को क्रॉस करता है। इसी तरह ग्राफ बना है। तो क्वेश्चन में हमारे साथ है, ड्रा ए टेंजेंट लाइन ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 एट पॉइंट 10। पॉइंट 10 हमारे साथ ये है। इस पॉइंट 10 को एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें। इधर इस पॉइंट पे पॉइंट 10 हमारे साथ इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करें। तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करूँ तो इस तरह आएगा, इस तरह आएगा। ठीक है, इस तरह आएगा। तो ये एक इधर इंटरसेक्ट करेगा और एक हमारे साथ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट। अगर आप बुक में सही लाइन ड्रा कर लें तो हमारे साथ एक इंटरसेक्ट इधर होगा 1 व 0 पे, 1 व 0 पे, और इधर इंटरसेक्ट होगा एक 0 है और y 5 है, 0 व 5 पे। मतलब इधर 1 व 0 पे इंटरसेक्ट होगा और इधर 0 व 5 पे। तो पार्ट ए में हमने 1 व 0 को टेंजेंट लाइन ड्रा कर दिया 1 व 0 पे, तो इधर हमारे साथ इंटरसेक्ट कर दिया 0 व 5 पे, इंटरसेक्ट यहाँ पे कर दिया 0 व 5 पे। तो ये मेरे साथ x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। रिक्वायर्ड ये है पार्ट नंबर ए में कि इसका स्लोप मालूम कर ले। इसका स्लोप आप यहाँ से आप मालूम कर लें। ठीक है, तो इसका स्लोप इस ग्राफ से मैं मालूम करता हूँ। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 मेरे साथ 5 है, y1 0 है, x2 0 है और ये माइनस 1 है। मतलब 5 डिवाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। मतलब स्लोप आ गया माइनस 5। पार्ट बी है, पार्ट बी है, ड्रा ए टेंजेंट लाइन ऑफ दिस इक्वेशन। इस लाइन का इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 6। अब दूसरा -4 -5 माइनस 4 पे टेंजेंट ड्रा करो, इसका स्लोप मालूम कर ले। तो 5 माइनस 4 इधर ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और -4 इधर है। तो इधर जब ड्रा किया है टेंजेंट लाइन, इधर जब टेंजेंट लाइन ड्रा किया है तो इसका एक इंटरसेक्ट हमारे साथ 5 और -4 है। ठीक है, एक इंटरसेक्ट हमारे साथ इसका 5 और -4 है और इसका दूसरा इंटरसेक्ट इधर इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अगर बुक में आप देख लेते ये -1 माइनस इस पे एक 6 है
और इसके y-1 है। ये बहुत भी क्लियर नज़र आता है। अगर इधर में इस पॉइंट को, इस 5-4 को टेंजेंट लाइन ड्रा करो, टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये 5-4 है, ये पॉइंट 5 है, ये -4 है। अगर इसको मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करो तो इधर इंटरसेक्ट करेगा दूसरे पॉइंट को। ये पॉइंट हमारे साथ तकरीबन 6 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे -1 है। तो मेरे साथ पॉइंट बी के जो दो पॉइंट्स आते हैं 5 और -4, ये तो हमें गिवन है। और दूसरा हमारे साथ आता है 6 और -1, 5-4 और 6 और -1। तो इसका मैं स्लोप मालूम करता हूँ, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो स्लोप हमारे साथ बराबर है dy/dx या y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो एक y2 मेरे साथ है -1 और -y1 -4 डिवाइड बाई x2 - x1, 6 - 5। तो -1 से प्लस आता है +4 डिवाइड बाई 1, मतलब -1 + 4 से हमारे साथ 3 आता है। इसका स्लोप हमारे साथ 3 आ गया। और अब हमारे साथ पॉइंट सी है, आखिरी पॉइंट पार्ट। एज योर एस्टिमेशन अबाउट द टेंजेंट लाइन ऑफ द पॉइंट 1, 0 एंड 5-4 इक्वल द एक्चुअल डेरिवेटिव, मतलब जो हमने स्लोप या डेरिवेटिव मालूम किया आए ये एक्चुअल डेरिवेटिव के बराबर है। तो हमारे साथ इक्वेशन ये है y या f(x) = x² - 7x + 6। तो स्लोप या डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट लाइन सेम चीज़ है। इसका डेरिवेटिव मैं लेता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव मेरे साथ बराबर होगा 2x - 7 का, ठीक है। ये रूल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, इसका डेरिवेटिव हम किस तरह मालूम करेंगे। तो एट पॉइंट 1 व 0 में स्लोप मालूम करता हूँ। एट पॉइंट 1 व 0 अगर मैं स्लोप मालूम कर लूँ तो मेरे साथ स्लोप आ जाएगा 2 × 1 - 7, मतलब स्लोप आएगा -7 -5, 2 - 7 से -5 आता है। तो हमने पॉइंट 1 व 0 में स्लोप मालूम किया तो -5 आया था, ठीक है। अब हम स्लोप मालूम करते हैं एट पॉइंट 5 और -4। तो 8 पॉइंट 5 - 4 हमारे साथ स्लोप आता है, x की जगह 5 पुट कर लेते, 2 5 - 7 = 10 - 7। तो स्लोप हमारे साथ आता है 3, ठीक है। तो जो स्लोप हमने ग्राफ से मालूम किया या डेरिवेटिव, वो हमारे साथ एग्जैक्टली इक्वेशन से भी आता है। 1 व 0 के हमारे साथ स्लोप था -5 ग्राफ से, और इक्वेशन की भी -5 है। इस तरह 5 - 4 पे हमारे साथ स्लोप या डेरिवेटिव 3 है और इक्वेशन से भी हमारे साथ 3 आता है, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया।